ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि अजा एकादशी का व्रत साल 2022 में कब रखा जाएगा तथा इस व्रत को कब खोलना चाहिए, यानी इस व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें। देखने के बाद यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। पूरे साल भर में कुल 24 एकादशी तिथियां आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास यानी कि जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं, यह मास आता है, उस साल एकादशी तिथि कुल 26 की संख्या में मनाई जाती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में तथा दूसरा शुक्ल पक्ष में। दोनों ही पक्षों की एकादशियों का अलग अलग महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। सभी व्रतों में यदि सबसे अधिक प्रिय कोई व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण को है तो वो है एकादशी का व्रत। दोनों ही पक्षों में आने वाले एकादशी तिथि का पालन प्रत्येक मनुष्य मात्र को करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं तथा जीवन में पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यानी कि व्यक्ति के जीवन में पुण्यों का उदय होता है, और जब भी व्यक्ति के जीवन में पुण्य फलों का उदय होता है तब उसे सांसारिक तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत इस वर्ष 23 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। हालांकि एकादशी तिथि का आरंभ 22 अगस्त की सुबह 3:35 से हो जाएगा, जो कि 23 अगस्त की सुबह 6:06 तक रहेगी। और हमारे धर्म ग्रंथों व पुराणों में ऐसा वर्णन किया गया है कि 10वीं तिथि व्याप्त एकादशी तिथि का पालन यानी कि इसका व्रत नहीं करना चाहिए तथा सूर्योदय व्यापिनी एकादशी ही व्रत करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है। तो जो सूर्योदय व्यापिनी एकादशी तिथि है तथा जो व्रत करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है वह 23 अगस्त को माना जाएगा। यदि आप वैष्णव परंपरा का पालन करते हैं या फिर अपने गुरु से जो दीक्षा लिया है वह वैष्णव संप्रदाय के हैं और हमारी बात माने तो आपको 23 अगस्त दिन मंगलवार के दिन ही एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए तथा नहाए खाए यानी कि 10वीं का पालन आपको 22 अगस्त सोमवार को करना चाहिए। और आप अगर 23 अगस्त को व्रत रख रहे हैं तो आपको व्रत का पारणा 24 अगस्त 2022 को बुधवार के दिन प्रातःकाल 6:55 से लेकर प्रातःकाल 8:55 के बीच में व्रत का पारण कर लेना है, यानी कि व्रत को खोल लेना है। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको 3 दिनों तक कुछ खास नियमों का पालन करना होता है। 10वीं से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ खास व महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसे 10वीं तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, बैगन का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए तथा इस दिन मांस, मदिरा इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें। सुबह 4:30 से 5 के बीच में उठ करके स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त हो जाएं। स्नान करें तथा शुद्ध वस्त्र धारण करें। आज के दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करें तो अत्यंत उत्तम होता है। सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान का विधिवत पूजन करें। व्रत का संकल्प लें। एकादशी व्रत का संकल्प आपको 23 अगस्त को ही धारण करना है। आज के दिन अपने मस्तक पर आप पीले रंग का चंदन का तिलक लगाएं या फिर केसर चंदन का तिलक लगाएं। यदि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो 10वीं तिथि पर चावल का त्याग करें तथा एकादशी के दिन पूरी तरीके से आपको अन्न का त्याग कर देना चाहिए। जलपान करें तथा एक बार फलाहार लें। एकादशी के दिन आप तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, तुलसी जी के पास दिया लगा सकते हैं, लेकिन आप तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। यदि बहुत आवश्यकता है, आपने एक दिन पहले तुलसी पत्ते तोड़ के नहीं रखे हैं, भूल गए हैं, ऐसे में आपको अगर तुलसी पत्ते की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है तो तुलसी जी से प्रार्थना करके उनकी आज्ञा लेकर आप तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं। माना जाता है कि एकादशी के दिन पाप का वास हो जाता है चावल में, इसीलिए आज के दिन आप स्वयं तो चावल नहीं सेवन कर रहे हैं, लेकिन किसी और को भी यदि कोई मांगने आ जाता है, कोई भिखारी आ जाता है, गौ माता को आप खिला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप चावल उन्हें भोजन में ना दें।
ये भी एक प्रकार का पाप है, इसे करने से बचें। आज के दिन किसी की निंदा, चुगली, झगड़ा इत्यादि करने से बचें। गाली गलौज ना करें, साथ ही किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। सूतक के दौरान आज के दिन पूजा पाठ ना करें। यदि माताएं बहनें अशुद्ध अवस्था को प्राप्त करती है, यानी कि पीरियड्स की समस्या होती है, तो ऐसे में आप व्रत धारण कर सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ से दूर रहें। ऐसे में आप जो व्रत करते हैं वो भी पूरे नियम के साथ होना चाहिए। नियमों का पालन बेहद आवश्यक है, केवल आप पूजा ना करें। आज के दिन पेड़ पौधों को काटना, छांटना वर्जित माना जाता है। किसी भी प्रकार से आज के दिन मानसिक या शारीरिक गलत कर्म करने से बचना चाहिए तथा आज के दिन नाखून काटने से बचना चाहिए, शेविंग नहीं करना चाहिए, हेयर कटिंग इत्यादि करने से बचना चाहिए। शरीर के किसी भी अंग का बाल आज के दिन नहीं काटना चाहिए। पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वैसे तो एकादशी के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है, लेकिन यदि आप रात्रि जागरण नहीं कर रहे हैं, समस्या है आपको, आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको सोना है, तो रात में भूमि शयन करने के लिए बताया जाता है। इसके अलावा एकादशी के दिन ब्राह्मण के मुख से एकादशी की व्रत की कथा सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक आप व्रत की कथा का श्रवण नहीं करेंगे तब तक आपकी एकादशी व्रत जो है वह अधूरी ही मानी जाती है। इसीलिए ब्राह्मण द्वारा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। अगर ब्राह्मण नहीं है तो आप स्वयं इस कथा को पढ़ सकते हैं, या फिर आप अपने ही घर में किसी अन्य सदस्य को कहें कि स्नान करने के बाद शुद्ध होकर इस कथा का पाठ करें और फिर आप इसका श्रवण करें। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए तथा द्वादशी के दिन जब आप व्रत का पारण करते हैं, इससे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो इनके निमित्त आप सीधा निकाल कर रख दें। सीधा मतलब कच्चे चावल, दाल, सब्जी, एक मनुष्य के खाने योग्य आप भोजन, कच्चा चावल, अनाज इत्यादि निकाल कर रख दें। द्वादशी के दिन भगवान को अन्न का भोग लगाएं। भोग में आप चावल की खीर, सूजी का हलवा इत्यादि कुछ भी बना सकते हैं और भगवान को भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण के निमित्त कुछ दान निकाल दें। गौ माता को जो भी आपने प्रसाद बनाया है इसमें से एक भाग गौ माता को खिलाएं। इसके बाद आप इस प्रसाद को ग्रहण करके इससे अपना व्रत का पालन करें। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वो भी कोशिश करें कि आज के दिन प्याज, लहसुन तथा चावल, मसूर दाल, बैगन इत्यादि का सेवन भोजन में ना करें तथा बताए गए नियमों का पालन करते हुए श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करें। इससे आपको भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति होगी। तो 23 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अपनी अपनी क्षमता अनुसार व्रत करें, व्रत के नियमों का पालन करें। अगर व्रत नहीं रख सकते तो चावल का त्याग करें, बताए गए नियमों का पालन करें। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।